बच्चों के अंदर नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, बुखार, न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े। मार्केट में जो अवेलेबल चीज़ें हैं आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो मिलावट। ये वो खालिस हल्दी है कि जिसके नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, रेशा, कंजेशन हुई है बहुत ज़्यादा। ये स्टीम आप बच्चों को दें, आप बड़ों को दें, आप देखेंगे कि अगले दिन बच्चों को एकदम से जो है वो रिलीफ है। आपके साथ एक कहवा शेयर, अगर ये चीज़ें ले लेंगे आपको एंटीबायोटिक लेने की, कोई भी पेन किलर लेने की ज़रूरत। इस कहवे के लिए आपने क्या करना है, कप जो है वो गर्म पानी का कर लें और 1 टीस्पून आप इसके पाउडर शुगर को कंट्रोल करेगा आपकी। ये वेट लॉस के लिए जो है वो बेहतर, जिनके जोड़ों के अंदर जो है वो दर्द है, बुजुर्ग हजरात हैं। सर्दियों का मौसम है नहीं आपा, वैसे भी लोगों की जो पट्ठे की दर्द है, मसल पेन है या कमर दर्द है या जो और प्रॉब्लम्स होती हैं सेहत के हवाले से, वो विंटर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आई एम श्योर हल्दी जो है उसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। आप कहाँ से आगाज़ करेंगे? हाँ जी नबिया, काफ़ी चीज़ों को आपने कवर किया कि मौसम स्टार्ट होते साथ ही ख़ासकर विंटर का बहुत ज़्यादा इशू स्टार्ट हो चुके हुए हैं। अभी आप देखें कि सर्दी उस तरह से नहीं आई है। बच्चों के अंदर नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, बुखार, न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े, कुछ फोक की वजह से भी जो है वो आप देखें कि ये वाले सारे जो साइनस के इश्यूज़ हैं ये बढ़ गए हैं। ठीक है, उसके लिए कोशिश यही होती है, ठीक है, कि एंटीबायोटिक्स वगैरह या इस तरह की मेडिसिन्स का इस्तेमाल जो है वो ख़ासकर बच्चों को कम से कम करवाया जाए। तो हल्दी आप देखें कि नवंबर स्टार्ट होते साथ ही, जो सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही अगर आप वेजिटेबल शॉप पे जाएं तो वहाँ पे आपको हल्दी नज़र आती है। इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हमें लगता है कि ये या अदरक है या पता नहीं क्या चीज़ है, हम उसको बॉदर ही नहीं करते कि हम इसको जो है वो देखें ये क्या चीज़ है और इसको हम किस तरह से घर ले जाके किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मार्केट में जो अवेलेबल चीज़ें हैं आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो मिलावट जो है ना, वो हम किसी भी तरह से इसको जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन हम अपनी एहतियात जो है वो कर सकते हैं। आप देखें हल्दी तकरीबन 70-80 रुपये किलो या हार्डली जो है वो 100 रुपये किलो आपको मिलती है। आप अगर 10 किलो हल्दी ले आते हैं, अगर 1000 रुपये की भी आपको कॉस्ट करती है तो वो आपका 6 महीने साल आपके जो है वो निकाल जाती है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आप बाज़ार से अगर हल्दी लेके आएँ तो अब इसको करें क्या। ठीक है, जो मेन इशू है क्योंकि घरों में नहीं ये चीज़ आती है, नहीं पता, तो सब्जी की दुकान से आप लें, 10 किलो 1000 रुपये की आ जाएगी। आप पहले 5 किलो का एक्सपेरिमेंट या 2 किलो का कर लें, घर ला के उसको 4-5 पानियों के अंदर अच्छे से धो लें, क्योंकि ये रूट होती है, जड़ होती है, मट्टी होती है इसमें बहुत ज़्यादा। एक पानी के अंदर इसको बॉईल कर लें, बॉईल करके धोने के बाद बॉईल कर लें। कोई अगर इसका गंदा पार्ट वगैरह है, ख़राब हुई हुई या गली हुई है, उसको जो है वो काट के उसको रिमूव कर दें। ठीक है, तो उसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस करके, अगर धूप है तो आपने पीसेस करने हैं। ठीक है, तो उसको धूप के अंदर आप सुखा लें। अगर धूप नहीं है, अगर सर्दियों का वो सीज़न चल रहा है कि बिल्कुल धुंध है और धूप उस तरह से तेज़ वाली नहीं है, फिर आपने काटनी बिल्कुल भी नहीं है, उसमें फिर फंगस लग जाएगी। ठीक हो गया, उसको आपने साबुत एज इट जो है ना वो आपने किसी भी जो है वो आपने जगह पे डाल देनी है, साफ़ सुथरी आपके किचन के अंदर है, किसी भी थाल के अंदर कपड़ा बिछा के मलमल का या छलनी के अंदर आप डाल दें। ये आराम से जो है वो महीने 1.5 महीने के अंदर ड्राई हो जाएगी। धूप है तो 8 से 10 दिन में खुश्क हो जाती है ये। उसके बाद जो है ये ग्राइंडर में नहीं पीसती, आपके घर में नहीं आप इसको पीस सकते। जहाँ पे मिर्च मसाले आप देखें जगह जगह चक्कियाँ लगी हुई हैं, आप वहाँ पे ले जाएं, वो 50 रुपये लेगा 4-5 किलो के, वो आपको ग्राइंड करके दे देगा। ये वो खालिस हल्दी है कि जिसके हेल्थ बेनिफिट है। जो आप ला के मार्केट से यूज़ कर रहे हैं उसमें कॉर्न स्टार्च है और कलर डाले में और खुशबुएं डाली है, सेंस डाले में, उसका किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि उल्टा उसका नुकसान है। ठीक है, तो ये हल्दी आप जो है वो बना के रखें। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, कच्ची हल्दी 4 महीने 5 महीने सर्दियों के मार्केट में मिलती है। बच्चों को फ्लू हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा, बड़ों को फ्लू हुआ है, सारे घर को जो है ये इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, रेशा, कंजेशन हुई है बहुत ज़्यादा। सिंपल आप क्या करें कि आप एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा पानी डालें, आप एक टुकड़ा हल्दी का जो है वो इसको कट करके आप उसके अंदर डाल के उसको आप थोड़ा सा ढाँप दें ताकि वो थोड़ा खोले और उसकी स्टीम उसके अंदर ही रहे। आप ये स्टीम आप बच्चों को दें, आप बड़ों को दें। दिन में 2 या 3 दफ़ा आप वो अदरक को आपने ज़ाया नहीं करना, उसमें और पानी डाल लें। सिर्फ 3 से 4 दफ़ा आप स्टीम देने से, रात को सोने से पहले स्टीम दें, अगले दिन 50%
बलगम, रेशा, खांस खांस के गला आपका अंदर से पक गया हुआ है, बुखार हो रहा है, उस ख़राब गले की वजह से आप देखेंगे कि अगले दिन बच्चों को एकदम से जो है वो रिलीफ मिलेगा, एकदम से आपको रिलैक्स मिलेगा। आपका फ्लू, आपकी बलगम, आपकी खांसी बहुत हद तक जो है वो उसके साथ बेहतर हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आप नहीं कर सकते स्टीम, मैं आपके साथ एक कहवा शेयर करती हूँ। आप इस कहवे को बना के रख लें, इन चीज़ों को जो है वो ग्राइंड करके एक पाउडर बना के रख लें। ये वाला कहवा, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज की वजह से जो मैंने इश्यूज़ बताए हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक ले लेके उसके आपको पता है साइड इफ़ेक्ट्स कितने ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप अगर ये चीज़ें ले लेंगे, आपको एंटीबायोटिक लेने की, कोई भी पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कहवे के लिए आपने क्या करना है, आपने लेनी ये कहवा जो है वो नबिया, ना सिर्फ जो भी मौसमी असरात है उसके लिए बेहतर है, बल्कि मौसम चेंजिंग की वजह से बड़ों के घुटनों में दर्दें, जोड़ों में दर्दें हो जाता है, जोड़ों में दर्दें हो जाती हैं, जिस्म में जो है वो दर्द हो रही होती है, इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि ज़रा सी भी सर्दी लगती है तो वो जिस्म कांपना शुरू हो जाता है और कोई भी जो है वो काम करने को, बिस्तर से निकलने को जो है वो दिल नहीं करता। तो उन सब के लिए जो है ये बेहतरीन जो है वो कहवा है। इसके लिए सबसे पहले लेनी है अलसी, ठीक है। अलसी आपने हाफ कप ले लिया, मेथरे आपने हाफ कप ले लिए, ठीक है। इनका पाउडर बना लें, हाफ कप, ठीक है, अलसी का पाउडर, हाफ कप मेथरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून उसमें काली मिर्च, 1 टेबलस्पून उसमें लौंग का पाउडर, 1 टेबलस्पून ही दालचीनी। और दालचीनी आपने कोशिश करनी है ये स्प्रिंग वाली लें, ठीक है। इसके फ़ायदे हैं, जो दूसरी हम यूज़ करते हैं खानों में उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो ये आम मिल जाती है अच्छे सुपर स्टोर, मार्ट्स वगैरह से ये आपको आम अवेलेबल है। 1 टेबलस्पून ही दालचीनी का पाउडर इसमें डालना है। अगर कोई ब्लड प्रेशर वगैरह का इशू नहीं है तो अदरक आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त है, जो म्यूकस है, बलगम है, रेशा है, उसको जो है वो साफ़ करने के लिए। तो 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर और 1 टेबलस्पून ही उसके अंदर आपने हल्दी का पाउडर ऐड, ठीक है। ये देखें, ये मेरे घर क्वांटिटी का हमने ख्याल रखना है, क्वांटिटी का बहुत ज़रूरी है। ये मेरे घर की हल्दी है, पिसी हुई है, उसका रंग ही और दिख रहा है, कलर ही और है, खुशबू ही और है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है इसकी आपको पता है कि क्वालिटीज़ इसके बहुत ज़्यादा आपके इम्यून को जो है वो बेहतर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारा जो है, ये जो क्वांटिटी मैंने बताई है, इसी रेसिपी के साथ आपने इसको बनाना है। ये देखिए, ये मैंने बना के रखा हुआ है। सुबह में मैं थोड़ा सा रह गया, मैं तो फुल बड़ा मेरा जो है वो जार भरा हुआ होता है। ये इस तरह से जो है ये पाउडर बन जाए। इसको इस्तेमाल करने का जो तरीकाकार ये है कि आप 1 कप जो है वो गर्म पानी का कर लें और 1 टीस्पून आप इसके पाउडर का उसके अंदर डाल दें। मैं इसके अंदर एक लेमन भी डाल लेती हूँ। आपको पता है लेमन विटामिन सी है, वो भी कफ वगैरह के लिए जो है वो बलगम रेशा के लिए ज़बरदस्त। और फ्लेवर के लिए आप शहद भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको शुगर वगैरह का इशू नहीं है तो आप इसके अंदर जो है वो हाफ टी स्पून शहद ऐड कर लें। ये न सिर्फ आपके जो भी मौसम के असरात हैं, जैसे जो हमने बात की, उसके लिए बेहतरीन है। ये शुगर को कंट्रोल करेगा आपकी, ये वेट लॉस के लिए जो है वो बेहतरीन है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेन चीज़ है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि जिनके जोड़ों के अंदर जो है वो दर्द है, बुज़ुर्ग हजरात हैं, बड़े बुजुर्ग नहीं भी हैं, आजकल आपको पता है कि बच्चों की भी जो है ये इश्यूज हो रहे होते हैं। और चिया सीड्स का इस्तेमाल, चिया कह रही हूँ, फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल तो वैसे ही जिन लोगों को लुब्रिकेशन, क्योंकि जेल इसकी बहुत ज़बरदस्त है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं। तो अगर आप अपने मिड 40s में तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं।